फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोटर के बारे में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मोटर क्या होती है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर क्या होती है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मोटर क्या चीज होती है? जैसे अपने कंक्रीट होता है, कंक्रीट क्या होती है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्स होता है। मतलब सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। इसी तरह से मोटर होता है सीमेंट और फाइन एग्रीगेट। ये केवल अपन सीमेंट कंक्रीट सीमेंट मोटर केवल, लेकिन एक्चुअल मोटर क्या चीज है? मोटर होता है बाइंडिंग मटेरियल प्लस सैंड। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनमें मिक्स करते हैं वाटर, तब ये बनता है मोटर। ठीक है। अब मोटर बाइंडिंग मटेरियल में क्या हो सकता है? सीमेंट भी हो सकती है और लाइम भी हो सकता है। ठीक है। तो मोटर में बाइंडिंग मटेरियल तो सीमेंट और लाइम हो गया और सैंड हो गया, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें क्या मिलते हैं? वाटर। तो ये मिक्सचर जो कहलाता है वो कहलाता है मोटर। ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके इंटरव्यू में, पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपको थ्योरी में भी इस चीज का ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता है। जो बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट और जो लाइम होता है उसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। और जो सैंड होता है उसको क्या कहते हैं? एडल्ट्रेंट। ठीक है। ये भी आपको एक ध्यान होना चाहिए। अब ये देखा, जैसा आपने देखा होगा 1:2, जैसे कोई भी ब्रिक मेसोनरी या स्टोन मेसोनरी होता है 1:6 का रेशियो, 1:4 का। तो 1 क्या हो गया? बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है। और 6 क्या हो गया? सैंड। ठीक है। इसी तरह से 1:4 में 1 बाइंडिंग मटेरियल, 4 सैंड। ये बाइंडिंग मटेरियल क्या हो सकता है? सीमेंट भी हो सकता है और लाइम भी हो सकता है, जिसको चूना भी कहते हैं अपन। और ये हो गया। अब ये सैंड कहाँ से अवेलेबल होती है? तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए कि सैंड कहाँ से मिलती है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ सैंड क्या होता है? एक तो पिट सैंड होती है, कोई जैसे जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा हो और वहाँ पे ये सैंड अवेलेबल हो सकती है। रिवर सैंड हो सकती है, जो नदी बहती है तो वहाँ नीचे जो पानी के नीचे जो पत्थर और लुढ़क लुढ़क के आते हैं उससे सैंड बनती है। एक सी सैंड होती है, जो समुद्र के किनारे जो सैंड अवेलेबल होती है वो होती है। तो ये एक ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से नेचुरल सैंड, ये नेचुरल सोर्स ऑफ सैंड क्या होता है? पिट सैंड, रिवर सैंड एंड सी सैंड। अभी अब बताता हूँ मैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए मोटर के लिए? तो पहला पॉइंट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग गुड एडेजन विथ बिल्डिंग यूनिट्स सच एज ब्रिक्स, स्टोन एटसेट्रा। मतलब स्टोन मेसोनरी, ब्रिक मेसोनरी करते हैं तो ये क्या मोटर क्या करता है? उनको ब्रिक और स्टोन को जोड़ने का काम करता है। तो एक तरह से एडेसिव हो गया, ये चिपकाने का काम होता है। ये गुड एडेसिव होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर इजीली बॉन्डिंग उसमें हो जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द डिजाइन स्ट्रेसेस। जिस स्ट्रेस के लिए डिजाइन किया हुआ है वो कैपेबल होनी चाहिए, ये मतलब उस स्ट्रेस को लेने के लिए। तीसरा है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। कोई भी बारिश का पानी अगर इसके अंदर ना जाए, इसलिए ये एक तरह से वाटर प्रूफ हो गया, या रेन वाटर का पानी इसके अंदर जाना नहीं चाहिए। तो ये शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। फिर होता है, इट शुड बी चीप। सस्ता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल वाला, लंबे टाइम तक टिकने वाला होना चाहिए। इट शुड बी इजीली वर्केबल। जब इसकी मिक्सिंग करते हैं और प्लेस करते हैं तो वो इजीली वर्केबल होना चाहिए। और इवन जो मैसोनरी करते हैं तो बीच में मोटर डालते हैं तो वो इजीली, ताकि इसमें बॉन्डिंग प्रॉपर हो सके, कोई बीच में ऑब्स्टेकल ना आए और उसमें कुछ जो बॉन्डिंग में दिक्कत ना आए। इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल विथ विच इट कम्स इनटू कॉन्टेक्ट। मतलब कोई और मटेरियल्स के कांटेक्ट पे आने से इसकी ड्यूरेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल से आने से केमिकल रिएक्शन कर दे और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाए, ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए। फिर हो गया, इट शुड सेट क्विकली सो दैट स्पीड इन कंस्ट्रक्शन में बी अचीव्ड। सेट भी, सेटिंग टाइम भी इसका
कम होना चाहिए, तो मतलब इजीली जल्दी सेट हो जाए, ताकि हाइट में जितनी भी लंबाई में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, इजीली कर सके और जल्दी हो सके। फिर हो गया द जॉइंट्स फॉर्म्ड बाय मोर्टार शुड नॉट डेवलप क्रैक्स एंड दे शुड बी able to maintain their appearance for a sufficiently long period। मतलब ये ऐसा भी होना चाहिए कि भी इसके अंदर क्रैक डेवलप नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्रैक डेवलप हुआ तो अगर मेसोनरी में क्रैक डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिक आगे जब प्लास्टर होगा तो प्लास्टर में भी वो क्रैक डेवलप हो जाएगा और उसको फिर रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी वीक हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान होना चाहिए मोर्टार ऐसा हो ताकि उसके अंदर क्रैक डेवलप ना हो और ये लंबे टाइम तक टिक सके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कुछ मोर्टार की जो आपको ध्यान होना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको मोर्टार क्या चीज़ होती है और मोर्टार में क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार के बारे में बता दूँ, मोर्टार का कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं अपन। तो मोर्टार को एक तो बल्क डेंसिटी से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक तो हैवी मोर्टार होता है और लाइट वेट मोर्टार। हैवी मोर्टार मतलब जिसकी बल्क डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से अधिक होगी, और जिसकी बल्क डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होगी, वो होगा लाइट वेट मोर्टार। ठीक है। अब काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, उसमें मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उस हिसाब से मोर्टार को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे लाइम मोर्टार, सीधी सी बात है, उसमें लाइम भी मिक्स है मोर्टार में, तो लाइम मोर्टार हो गया। सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मिक्स है उसमें, सीमेंट मोर्टार हो गया। ये गेज मोर्टार, गेज मोर्टार क्या होता है, इसके अंदर लाइम मोर्टार ही होता है लेकिन उसमें कुछ कंटेंट जो है सीमेंट के मिक्स कर दिए जाते हैं, तो वो गेज मोर्टार कहलाता है। मतलब अगर उसके अंदर 1 पोर्शन लाइम का है तो उसमें 6 पोर्शन हो गया सीमेंट का। ठीक है। और या 1 पोर्शन लाइम का है तो 8 पोर्शन, तो 6 to 8 के बीच में वेरी करता है ये। ठीक है। मतलब ये क्या होता है, एक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये ड्यूरेबल और चीप रहता है, तो इस हिसाब से ऐसे भी इसको कर सकते हैं। फिर जिप्सम मोर्टार, मतलब जिसमें जिप्सम मटेरियल यूज होता है मोर्टार में, उसमें जिप्सम मोर्टार हो गया। तो ये तो बिल्डिंग मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उस हिसाब से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद रहता है नेचर ऑफ एप्लीकेशन, किस काम के लिए मोर्टार यूज किया जाता है। ठीक है। अब जैसे ब्रिक वर्क है, स्टोन वर्क है, तो वो हो गया मोर्टार। उसके अंदर क्या होगा, थोड़े से जो सैंड पार्टिकल होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है। और फिनिशिंग मोर्टार मतलब जो प्लास्टर किया जाता है उसके अंदर क्या होता है, सैंड पार्टिकल छोटे होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस अपने को ध्यान रखना चाहिए। स्टोन मेसोनरी, अगर मेसोनरी होगी उसका अगर आप मोर्टार देखेंगे तो वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है सैंड के पार्टिकल बड़े होंगे और इसके अंदर जो है फिनिशिंग में फाइन होंगे। या अगर वो सैंड वही है तो उसको सीव से छान के फिर इसका अपन यूज करते हैं। तो अपन देखा होगा अगर सीमेंट के लिए प्लास्टर के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो मोर्टार क्या सैंड को अपन छान के यूज करते हैं, और ये अगर मेसोनरी में यूज कर रहे हैं तो वो सैंड यूज करते हैं। तो ये चीज भी क्लासीफाई कर सकते हैं। साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पे बाहर की आवाज़ अंदर ना आ सके और अंदर की आवाज़ बाहर ना जा सके, ऐसी जगह पे या ऐसा कोई सिस्टम बनता, ऑडिटोरियम हुआ, पिक्चर हॉल हुआ, तो वहाँ पे इस टाइप के मोटर की यूज़ किया जाता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर। उसके बाद है एक्सरे शील्डिंग मोटर, जहाँ पे एक्सरेज का इफेक्ट बाहर नहीं जा सके, या ये एक तरह से हेवी डेंसिटी मोटर होता है। इसकी मतलब डेंसिटी जो है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या उससे अधिक होती है, तो ये एक्सरे शील्डिंग मोटर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।